हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी अकाउंटेंसी की पाठशाला में। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस सेशन 1 में फार्मूला एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट आर रेशियोज? यू वांट टू मेक अ कप ऑफ कॉफी बट you don't know how to check out the recipe of coffee. So the mentions says that you have to mix milk and water in the ratio of 2:1. What does it means? It means that if you are taking 2 cups of milk to make a cup of coffee, you will have to add 1 cup of water in it. This representations of 2 cups of milk and 1 cup of water is done in the form of ratio. We use ratio or see examples of it almost every day in our life. Therefore, in mathematics, ratios are used to compare two or more than two quantities that have the same units to represent a fraction. स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हमने ये बताया है कि 2:1 का हमने वाटर और जो है मिल्क मिक्स किया, और इस तरीके से हमें ये पता चला कि इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, किस तरीके से वाटर और जो है वाटर एंड मिल्क को मिक्स किया गया है और इस तरीके से कप कॉफ़ी बनाई जाती है। ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स टर्म्स में रेशियो जो है 2 और मोर 2 क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है दैट हैव द सेम यूनिट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन, जिसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? Ratio analysis is an essential tool for quick indication of a business financial health in various key areas. It determines and interprets the relationship between the items of financial statement. Its object is to offer a meaningful understanding of the performance and financial position of an enterprise. Thus, it is a method that analyzes a financial statement by using ratio analysis formula. रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस एक टूल है जो किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करता है और उसको मीनिंगफुल बनाता है। नेक्स्ट, रेशियो बनाने के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम लोग इजली जो है इंफॉर्मेशंस को रिसीव कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू डिटरमाइन द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी कितनी है, और इसको हम आसानी से रेशियो के थ्रू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प इन कंपेरेटिव एनालिसिस। हम कंपेयर कर सकते हैं सिमिलर टाइप इंडस्ट्रीज में, दो या दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में हम रेशियो के थ्रू कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सेस द अर्निंग कैपेसिटी एंड टू फाइंड आउट ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइज। हम जो है अर्निंग कैपेसिटी को पता कर सकते हैं और उनका एफिशिएंसी को भी हम आसानी से पता कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट, टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। हम प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, हम इनको भी पता कर सकते हैं रेशियो के कंपैरिजन के थ्रू। रेशियो एनालिसिस के क्या फ़ायदे हैं उनको जानते हैं। इट वर्क एज अ यूजफुल टूल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग डेटा।
ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट, हेल्प टू फाइंड आउट वीक एरिया ऑफ बिजनेस। हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो कौन से वीक सेगमेंट हैं जिसके हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस पर बैड इफेक्ट आ रहा है। इट हेल्प टू फिक्स सम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। हम अकाउंटिंग के थ्रू जो है आपके इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम इसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालाइज भी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड यूजफुल असिस्टेंट इन इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। हम फर्म के अंदर के और फर्म के बाहर के रिसोर्सेस को कंपैरिजन कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉरकास्टिंग। हमें फ्यूचर के लिए जो डिसीजंस लेने हैं बिजनेस इंडस्ट्री के लिए वो हम फॉरकास्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की प्लानिंग बना सकते हैं। रेशियो एनालिसिस के फ़ायदे हैं तो इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी देखी गई हैं। वो कौन सी लिमिटेशंस हैं? अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? इसमें इंफॉर्मेशंस को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसा शो होता है कि बिजनेस जो है प्रॉफिट में है लेकिन जबकि वो प्रॉफिट में नहीं होता है। तो ये आपके कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट, इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्ट टू। आपके क्वालिटेटिव फैक्ट्स जो है उनको इग्नोर कर दिया है। इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। यहाँ प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको जो है इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि टाइम टू टाइम बिजनेस में चेंज आते ही रहते हैं। Sometime due to different accounting policies, result are not comparable। कभी कभी ऐसा देखा जाता है बिजनेस में कुछ ऐसी पॉलिसी होती हैं जिसमें रिजल्ट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये कुछ हमारे लिमिटेशंस रेशियो एनालिसिस के हैं। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस की स्टडी करने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये लिक्विडिटी रेशियो क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लिक्विडिटी रेशियो शो द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करना है तो उस केस में हमें लिक्विडिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। लिक्विडिटी रेशियो में मेनली करेंट रेशियो और क्विक रेशियो आते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो ये पेइंग कैपेसिटी को चेक करता है। सॉल्वेंसी रेशियो शो द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट्स टर्म्स एबिलिटी एज व्हेन दे बिकम ड्यू। ये हमारी फर्म की इंडस्ट्री की सॉल्वेंसी स्टेज को चेक करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए उनकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। नेक्स्ट, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो so how efficiently a company is using its resources to generate sales। एक इंडस्ट्री अपनी सेल्स को जो है बढ़ाने के लिए किस तरीके से रिसोर्सेस का यूज़ कर रही है इसको हम सीखेंगे एक्टिविटी रेशियो में। और लास्ट हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस के प्रॉफिट स्टेज को चेक किया जाता है। तो आपके कोर्स में लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, क्विक रेशियो मेनली यूज़ किया गया है। सॉल्वेंसी रेशियो में आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, एसेट टू डेब्ट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में हम स्टडी करेंगे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ROI एक्सेट्रा। नेक्स्ट,
सबसे पहले एनालिसिस करते हैं लिक्विडिटी रेशियो में, जिसमें करंट रेशियो इंपॉर्टेंट रेशियो है। करंट रेशियो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला है करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स इज टू करंट लायबिलिटी, और आप कह सकते हैं करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? करंट असेट इंक्लूड करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटीज में कौन से कंटेंट्स आते हैं? करंट लायबिलिटीज का मतलब वो लायबिलिटीज जिनको हमें 1 ईयर में पे करना है, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो हम लोगों ने करंट एसेट्स के बारे में और करंट लायबिलिटी के बारे में पढ़ा। करंट लायबिलिटीज 1 ईयर के लिए मेनली होती हैं। ये हमारी असेट्स हैं, हमारी प्रॉपर्टी हैं बिजनेस इंडस्ट्री की, जो कि हमें 1 ईयर में रिसीव होती हैं। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज हैं जिनको हम 1 ईयर में पे करना है, और ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जानते हैं। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स इज टू करंट लायबिलिटी, और हम इसको कह सकते हैं क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? क्विक असेट इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप लिक्विड एसेट्स को इस तरह भी समझ सकते हैं। लिक्विड एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, ट्रेड रिसीवल आ जाएगा, ट्रेड रिसीवल्स, बिल्स रिसीवल एंड सन्ड्री डेटर लेस प्रोविजन से मिलकर के बनता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक बैलेंसेस आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे। ये सारी चीज़ों को अगर हम प्लस कर लें तो हमें क्विक असेट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला फॉर्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट कंपोनेंट ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फंड employed is a small, outsiders feel more secure. Debt equity ratio equal to long term debts upon shareholder funds, ये आपका फॉर्मूला है। हम इसको कैसे, शेयर होल्डर फंड्स को हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। शेयर होल्डर फंड्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कर लीजिए, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स को प्लस कर लीजिए, और इन सबसे सम जो आएगा ये हमारा शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी होगा। शेयर कैपिटल में क्या आता है? शेयर कैपिटल इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और आप कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी इक्वल टू नॉन करेंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी लेस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से भी हम शेयर होल्डर फंड्स को पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो को किस तरीके से फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे और उसमें कौन कौन से कंटेंट्स यूज़ किए गए हैं, इनके बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। नेक्स्ट हमारा है टोटल asset to debt ratio. This ratio measures the extent of the coverage of long term debts by assets. Total asset to debt ratio equal to total assets upon long term debt, ये हमारा फॉर्मूला है। प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करें तो प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस रिलेशनशिप ऑफ द प्रोप्राइटर शेयर होल्डर फंड्स टू नेट असेट्स
and is calculated as follow. First, proprietary ratio equal to shareholder funds upon capital employed or net assets. Total asset equal to नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अगर हम इस तरीके से प्रोप्राइटरी रेशियो को सॉल्व कर पाएंगे, मेनली हम कह सकते हैं और में टेंजिबल असेट इक्वल टू इनटेंजिबल असेट इक्वल टू नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। टेंजिबल असेट्स में इनटेंजिबल असेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को अगर हम सम कर लें तो हमें टोटल नॉन करेंट एसेट्स मिल जाएगी। लोन्स एंड एडवांसेस को प्लस कर लीजिए, देन करेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट, ट्रेड रिसीवल, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स, इन सबको हम सम कर लेंगे तभी हमें टोटल एसेट्स मिल जाएगी। सिग्निफिकेंस देखते हैं। हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर फंड्स इज फाइनेंसिंग द असेट। पॉजिटिव फीचर्स एज प्रोवाइड सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स। दिस रेशियो कैन ऑल्सो कंप्यूटेड इन रिलेशन टू टोटल असेट इंस्टेड ऑफ नेट असेट्स। तो ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो कंटेंट्स हो गया। नेक्स्ट रेशियो हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिस रेशियो explain relationship between net profit before interest and tax and interest on long term loan। ये टू आइटम्स का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। टू आइटम्स हैं उनको जो है शो करता है। पहला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, इसका हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रेशियो विच डील्स with servicing of interest on loan. It a measure of security of interest payable on long term debt. It expresses the relationship between profit available for payment of interest and amount of interest payable। तो स्टूडेंट्स हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में जान लिया। इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिवील द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट इज कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट, अ हायर रेशियो सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। नोट, इंटरेस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें वो इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में एक्टिविटी रेशियो शो हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज टू जनरेट सेल। एक कंपनी अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ कर रही है, तो इसको हम सीखेंगे एक्टिविटी रेशियो में। मेनली इसमें पहला रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। It determines the number of times of inventory is converted into revenue from operation during the accounting period under consideration. It expresses the relation between cost of revenue from operation and average inventory. Inventory turnover ratio का फॉर्मूला है cost of revenue from operation upon average inventory, और इसका आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट चार्जेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मिल जाएगा। ये आपने क्लास 11th में भी जो है टॉपिक को डिस्कस जो है अच्छे से पढ़ा होगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इट मीन सेल से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। हम जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस
ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी ये टॉपिक हम लोग जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करेंगे तो इससे हमें एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल। एवरेज ट्रेड रिसीवल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेटर प्लस बिल रिसीवल ओपनिंग, क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल रिसीवल अपॉन 2 करेंगे तो इससे हमें ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। देन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो indicate the pattern of payment of trade payable as trade payable arise on accounts of credit purchase। इसका फॉर्मूला है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। देन एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल अपॉन 2। एवरेज पेमेंट पीरियड हमें निकालना है तो नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और इस तरीके से हम एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकाल लेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इट रिफ्लेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। इसका आंसर टाइम्स में आएगा। और वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मेनली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और सेकेंड फॉर्मूला हमारा है नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो अभी हम लोग जो है फॉर्मूले को जो है एक बार जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड टू रिवील ऑपरेटिंग मार्जिन। इट मे बी कंप्यूटेड डायरेक्टली और एज रेसिड्यूल ऑफ operating ratio। it calculates under operating profit ratio equal to operating profit upon revenue from operation into 100। तो इस फॉर्मूले को हम रख करके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पता कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट हम जो पता करेंगे। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, और हम इसको नॉन करेंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल से भी पता कर सकते हैं। और अगला फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल करके भी हम इसको जान सकते हैं। ये ROI हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। हमारे लिक्विड एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा? बिल्स रिसीवल। बिल्स रिसीवल हमारा करेंट एसेट्स हैं। डेटर्स भी हमारा करेंट एसेट हैं। इन्वेंट्री हमारे करेंट एसेट्स तो है, लेकिन हमारा फॉर्मूला जो था करेंट एसेट्स से इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस कर देते हैं। बैंक बैलेंस ये हमारा करेंट एसेट है। और इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन
करेक्ट होता है। इन्वेंट्री क्यों करेक्ट है, मैंने उसका रीजन बताया कि करंट असेट से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस कर देंगे और इस तरह से हमारा ये सी ऑप्शन सही है। आइडियल रेशियो ऑफ क्विक रेशियो इज, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। अभी हम लोगों ने फॉर्मूले पार्ट में जो है स्टडी किया। क्विक एसेट्स का जो आइडियल रेशियो है वो 1:1, जितनी हमारे लिक्विड एसेट्स हैं उतनी ही करंट लायबिलिटी हो, तो ये बहुत ही अच्छा समझा जाता है, इसलिए आइडियल रेशियो हमारा 1:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following transactions will improve the current ratio? आप केस बेसिस क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम समझते हैं कि जो है क्या इसका इफेक्ट आएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवल, इसका इफेक्ट ये आएगा, हमारा फॉर्मूला होता है करेंट रेशियो का करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। जब हम कैश कलेक्ट करेंगे तो इसका सीधा इफेक्ट हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा और ट्रेड रिसीवर डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे करंट असेट्स पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर इंप्रूव रेशियो नहीं होगा। देन अगली बात करें परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, ये हमारे गुड्स परचेज किया गया, तो जब गुड्स परचेज करेंगे हमारा स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा और कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसके कारण भी कोई चेंज नहीं आएगा। और थर्ड है पेमेंट टू ट्रेड पेबल, जब हम ट्रेड पेबल को पेमेंट करेंगे तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो हमारे कम हो जाएंगे, हमारे पेमेंट्स कम हो जाएंगे और इसके कारण जो है हमारा जो है ट्रेड पेबल पर इफेक्ट आ जाएगा और साथ में हमारा कैश पेमेंट हुआ है या बैंक पेमेंट हुआ तो वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेस किया गया है गुड्स पर तो हमारा स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज कर जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग दैट द करेंट रेशियो इज 2:1, कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल वुड, हमारा करंट रेशियो 2:1 है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो इक्वल टू ये हमारा 2:1 है। अब इंक्रीज करंट रेशियो डिक्रीज करंट रेशियो हैव नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो एंड डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो यहाँ इसका आंसर है इंक्रीज करंट रेशियो। क्यों ऐसा हुआ हम समझते हैं। ये हमारा करंट एसेट 2:1 है, जब कैश पे करेंगे सपोज कर लेते हैं कि ये 2 लाख रुपये है और ये 1 लाख रुपये है। कैश पेड अगेंस्ट बिल पेबल, तो हम कैश पे करते सपोज करते हैं 50,000 हमने कैश पे कर दिया और इसी तरह बिल्स पेबल भी हमने 50,000 पे कर दिया, तो अब हमारे पास रिजल्ट 1,50,000 अपॉन 50,000 और अब आप इसको सॉल्व करके देखिए तो ये हमारा आ जाएगा 3:1। इट मीन्स हमारा रेशियो ये है क्या है, ये रेशियो इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट असेट्स ₹85,000, इन्वेंट्री 22,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000, देन लिक्विड असेट विल बी, तो हमारा लिक्विड असेट्स का हमने फॉर्मूला बताया था, लिक्विड असेट इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, तो यहाँ पर करेंट असेट्स इक्वल टू करेंट असेट्स हमारे कितने हैं 85,000, इसमें से इन्वेंट्री 22,000 माइनस कर लीजिए, प्रीपेड 3,000 माइनस कर लीजिए। अब फाइनली हम रिजल्ट देखेंगे तो 85 माइनस 22 एंड माइनस 3 इक्वल टू ये जो फाइनली रिजल्ट हमें मिला ये 60,000 रुपये मिल गया, तो इससे अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द बेसिक मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी आर इन्वेंट्री टर्नओवर,
and current ratio and quick ratio, gross profit ratio and operating profit ratio, and current ratio and average। तो हम इसका current ratio and quick ratio जो है हमारा current ratio and quick ratio हमारा जो है करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि जो है हम लिक्विडिटी रेशियोज में मेनली करंट रेशियो और क्विक रेशियो की स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। तो करेंट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर करेंट लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग लिक्विड रेशियो 1.2:1 एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर वुड। हमारा लिक्विड रेशियो 1.2:1 है और कैश कलेक्ट किया गया है डेटर से, तो इसका मतलब है कि कैश हमारे पास इंक्रीज होगा। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, इंक्रीज लिक्विड रेशियो, डिक्रीज लिक्विड रेशियो, हैव नो इफेक्ट, इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसका होगा हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर लिक्विड एसेट्स 1.2:1 है एंड कैश कलेक्ट हुआ है, तो इसका इफेक्ट करेंट एसेट्स पर हुआ है। कैश हमारे पास आएगी और हमारे डेटर्स जो है कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ₹90,000, ऑपरेटिंग रेशियो विल बी। तो यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा, ये हमारा 90% है। किस तरीके से आया है, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 9 लाख इंटू 100 बाय 125, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया है, तो 100 बाय 100 प्लस 25 मिला करके 125। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 7,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर 7,20,000 कॉस्ट है, 90,000 रुपये क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, 9 लाख रुपये हमारी सेल है इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें 90% मिल जाता है और ये हमारा 90% सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash of a business firm is measured by its ability to satisfy its short-term obligation as they become due। तो पहला है एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर लिक्विडिटी रेशियो है, क्योंकि शॉर्ट टर्म एबिलिटी को चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो और को चेक करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। स्टूडेंट्स, आपको हमारी क्लास कैसी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।